श्रीमद् भागवत के एक श्लोक से अपना प्रातःकालीन जीवन प्रारंभ कर रहा हूं। वेद व्यास ने अपने श्लोक में कहा है, पुण्यार्थ देह भवताम नर रूप देहम शर्वो सदीताम श्री कृष्ण रूपम सौभाग्यमेव वदताम भव नित्य रूपम जड़ताम विनाश यदि पूर्व मदेव तुल्यम। मैं सोचता हूं इससे अच्छा कोई श्लोक संसार में हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा गूढ़ विषय को लिए हुए कोई श्लोक नहीं हो सकता। और इससे कोई घटिया श्लोक इसलिए नहीं हो सकता कि आप इस श्लोक को समझे नहीं, हृदय में नहीं उतारे, तो इससे कोई घटिया श्लोक भी नहीं हो सकता। ये आपकी घटियापन है, ये आपकी निम्नता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में निम्न है ही। ऊंचा तब उठता है जब उस श्लोक को अपने शरीर में रच पच लेता है, रचा लेता है। जब बीए की पढ़ाई को आप अपने शरीर में रचा पचा लेते हैं तो बीए बन जाते हैं। जब एमए की पढ़ाई को अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं तो एमए बन जाते हैं। आप एमए नहीं है, उसके ज्ञान को आपने अंदर में समाहित कर लिया, इसलिए आप एमए बन गए या बीए बन गए या इंटर बन गए या ग्रेजुएशन बन गए। इसलिए यह श्लोक सुनने के लिए नहीं है, ये श्लोक जीवन में उतारने के लिए है। और जो जीवन में नहीं उतारते हैं वह वैसे ही हैं जैसे एक सामान्य प्राणी हो या सामान्य व्यक्तित्व हो या सामान्य पक्षी हो, कौवे, तीतर, बटेर, कुत्ते, स्वान, गाय, भैंसे, ऊंट, बकरी। क्योंकि वे इस प्रकार के ज्ञान को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकते, इसलिए ग्रेजुएट भी नहीं हो सकते, एमए भी नहीं हो सकते। और करोड़ों करोड़ों व्यक्ति अज्ञानी हैं जिनके पास सर्टिफिकेट तो है पर ज्ञान चेतना नहीं है। और इस प्रकार के ऋषियों ने हमें कितना कुछ दिया है, कितना ज्ञान दिया है, कितनी चेतना दी है, कितनी पूर्णता सफलता दी है, इसकी कोई तुलना नहीं है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम संसार की उस पृथ्वी पर हैं जिसको भारतवर्ष कहा गया है। संसार के उस स्थान पर हैं जहां भारतवर्ष के रजकण में हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। और संसार के उस भूभाग में हैं जहां पर हिमालय है, गंगा है और मानसरोवर है। और इससे भी बढ़ करके हम उस स्थान पर हैं जब हम हैं और हमारे सामने गुरु हैं। यदि हम नहीं समझते हैं तो यह सब बेकार है, तुच्छ है, नगण्य है। यदि समझते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ है ही नहीं। इसलिए वेद व्यास ने पहली पंक्ति में कहा कि यह श्लोक मैं आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने शिष्यों को कहा और प्रातःकालीन ने कहा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कहा। यह श्लोक मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि आप इसका मनन करें, अध्ययन करें, पढ़ें। ये पढ़ने के लिए है ही नहीं। कपड़े पढ़ने के लिए नहीं होते, कपड़े पहनने के लिए होते हैं। और यह श्लोक सुनने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। और बताया गया है कि श्री कृष्ण के 8 पर्यायवाची शब्द हैं, 8 अर्थ हैं। और यदि हम 8 अर्थों को अपने अंदर समाहित करते हैं तो हम सही अर्थों में मानव बन सकते हैं। हमें पता ही नहीं कि श्री कृष्ण के कितने अर्थ हैं या श्री कृष्ण क्या हैं। हमने उनको एक मामूली सा व्यक्ति समझ बैठे हैं। हमने उनको एक माखन चोर समझ बैठे हैं, एक बालक समझ बैठे हैं, एक यशोदा के पुत्र समझ बैठे हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा तो ये समझ बैठते हैं कि कर्म भूमि में और महाभारत युद्ध में विजयी हुए, लड़ाई झगड़ा किया, युद्ध किया, और ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा ज्ञान हो तो गीता जैसे ग्रंथ का प्रवचन किया, गीता जैसे ग्रंथ को लिखा। मगर ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो एक नगण्य थी चीज। इतनी सी बात के लिए अगर बहुत महानता प्राप्त हो जाती तो फिर भीष्म भी इतने महान थे।
फिर तो अन्य भी कई योद्धा थे जिन्होंने श्री कृष्ण के समान युद्ध किया। अर्जुन भी थे, युधिष्ठिर भी थे, भीम भी थे, नकुल भी थे, सहदेव भी थे, मगर वे इतने उच्च कोटि पे क्यों नहीं पहुंच पाए और कृष्ण इतने उच्च कोटि पे क्यों नहीं पहुंच पाए, यह भीष्म ने, यह वासुदेव ने, यह वेदव्यास ने इस श्लोक में स्पष्ट किया है। श्री कृष्ण का मतलब है सौंदर्य। प्रत्येक व्यक्ति में सौंदर्य होता है, मगर वह सौंदर्य का प्रस्फुटन नहीं कर सकता। और सौंदर्य होता है मन का, बाहरी वस्त्रों का नहीं। बाहरी वस्त्र आपके सफेद हैं, पीले हैं, लाल हैं, हरे हैं कि नहीं, इससे आदमी सौंदर्य युक्त नहीं बन सकता। सौंदर्य युक्त बनता है जब आपके मन में एक कमल खिलता है, एक हृदय में प्रस्फुटन होता है, एक हृदय से सुगंध का झोंका प्रवहित होता है, एक ऐसा लगता है कि मैं गुरु के पास बैठा हूं, ऐसा लगता है कि यह गुरु नहीं है, एक सुगंध का, एक पवन का, एक वसंत का झोंका है, एक वायु वेग है जिसको मैं अपने प्राणों नथनों में भर लेना चाहता हूं और भर करके अपने अंदर का सारा दुर्गंध, अपनी न्यूनता निकाल करके उसको इतना आनंद युक्त बना देना चाहता हूं जिससे कि मैं 24 घंटे तक खुमारी में बना रह सकूं, पूरे साल भर तक खुमारी बना रह सकूं। श्री कृष्ण का पहला अर्थ यह है कि हम सौंदर्य युक्त बन सकें आज, अगर बनना चाहें और बनने की क्रिया हो, यदि आपके सामने गुरु हो और यदि बनाने की इच्छा वो रखता हो, यदि आप बनने की इच्छा रखते हो, फिर ऐसा दिन तो वापिस साल भर बाद आता है। उसमें आप होते हैं कि नहीं होते हैं, गुरु होता है कि नहीं होता है, यह विषय होता है कि नहीं होता है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और श्री कृष्ण का दूसरा अर्थ होता है पूर्ण संपन्न होना, पूर्णता प्राप्त करना। और पूर्णता प्राप्त बीए और एमए पास करने से नहीं होती, क्योंकि हमारे आज तक के किसी ऋषि मुनि ने बीए एमए पास नहीं किया, कबीर, सूर, मीरा, तुलसी ने भी नहीं किया, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, अत्रि, कणाद ने भी नहीं किया, कृष्ण ने भी नहीं किया, राम ने भी नहीं किया, महावीर ने भी नहीं किया, बुद्ध ने भी नहीं किया। वे कागज के टुकड़े इकट्ठे नहीं कर पाए। इसलिए ज्ञान और प्रगल्भता, ज्ञान और चैतन्यता वहां प्राप्त हो सकती है जहां अथाह समुद्र है, अथाह सागर है, अथाह मानसरोवर है। ऐसा मानसरोवर है जहां प्रेम की झील है और जिस प्रेम की झील में हम हंस बन करके उतर सकें, हम हंस बन करके गतिशील हो सकें, हम हंस बन करके उसमें डुबकी लगा सकें और हम हंस करके मानसरोवर की गहराई नाप सकें। और उसमें आपके साथ गुरु होता है, क्योंकि आप अकेले नहीं होते। आपको पता नहीं है कि आपको अपने डैने, अपने पंख कैसे फैलाने हैं। आपको यह भी मालूम नहीं है कि मानसरोवर क्या चीज है, कहां है। आपको यह भी मालूम नहीं है कि उसमें कैसे डुबकी लगाई जाती है। आपको यह भी मालूम नहीं है कि उसमें से कैसे निकला जाता है। मगर यदि आप में ज्ञान है, ज्ञान की चेतना है, दीपक है, प्रज्वलन है, जलता हुआ दीपक है, तो आप गुरु को पहचान लेंगे। क्योंकि कृष्ण को कृष्ण कहा ही नहीं कहीं पर, पूरे शास्त्रों में कृष्ण को कृष्ण नहीं कहा गया, कृष्ण को गुरु ही कहा गया है। कृष्ण वंदे जगत गुरुम, गुरुत्वम शिव देवाताम कृष्णम गुरुत्वम एवचः, गुरुत्वम गुरुत्वम चैव कृष्णम केवल गुरुत्व। केवल गुरु संसार में हुआ है तो कृष्ण ही हुआ है, जिसने प्रत्येक विषय को पढ़ाया है, बताया है, पोथियों के माध्यम से नहीं, प्रैक्टिकल रूप में। आलोचना उनकी भी हुई होंगी, गालियां उनको भी मिली होंगी। समाज वो का वो जैसा आज है, उसमें समाज वही था। उसमें लड़ाई झगड़े होते थे, भाई भाई लड़ते थे। उसमें अर्जुन और दुर्योधन भाई थे आपस में, और दोनों लड़ते थे, आमने सामने युद्ध भूमि में खड़े होते थे। उसमें भी स्त्रियों का हरण होता था, उनके कपड़े उतारे जाते, द्रौपदी को उतारे जाते थे। ये समाज उसमें वैसा ही था, उसमें कोई बहुत महानता नहीं थी। ये हमने एक सत्ययुग और त्रेता युग, द्वापर युग को नाम दे दिया। जो आज है उसमें वही था, पर उसमें भी कृष्ण अपने आप में अडिग भाव से खड़े रह सके। और हम अडिग भाव से खड़े रह करके उस श्री को, उस लक्ष्मी को अपने आप में पूर्ण रूप से उतार सके, फिर आपके जीवन में कुछ कमी नहीं रह सकती। मैं जानता हूं कि मेरे कहने के बाद में आपके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं,
मैं ये भी जानता हूं कि मेरा कहना आपके सामने वैसा ही है जैसे मैं जंगल में चीखूं चिल्लाऊं और उसको कोई सुने नहीं, ऐसा ही आपके सामने मेरा चीखना चिल्लाना है। इस बात को मैं साल भर से अनुभव कर रहा हूं। कई बार सोचता हूं कि मैं ही शायद मूर्ख हूं कि मैं इनके सामने ऐसे विषय बोलता हूं। कई बार मैं सोचता हूं कि कोई फायदा नहीं है, न इनका छल, न इनका झूठ, न इनका कपट, न उनका व्यभिचार, न असिता, न न्यूनता जाती ही नहीं है, क्योंकि इनमें खून वैसा ही है। उनको मैं प्योरिफिकेशन नहीं कर सकता, शुद्ध नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो जब खून पवित्र होगा ही नहीं तो इनमें गुरु के प्रति ममत्व, प्रेम, सम्मान पैदा हो ही नहीं सकता। नहीं पैदा हो सकता तो आप मनुष्य बन ही नहीं सकते। श्री कृष्ण बनना तो बहुत दूर की बात है। श्री कृष्ण से पहले एक शब्द और है, गुरु। जब आप गुरु में नहीं हो सकते, जब आपको ये ज्ञान नहीं गुरु को क्या जरूरत है, जब आप गुरु के लिए आंखों में आंसू नहीं बहा सकते, जब गुरु के लिए प्रेम में नहीं बन सकते, जब गुरु से एकाकार नहीं हो सकते, जब गुरु के सुगंध को अपने आप भर नहीं सकते, तो फिर आप शिष्य क्या हैं? आप नहीं है। आप केवल छल है, एक पाखंड है, झूठ है, एक धोखा है। अपने आप में खुश हैं, हम शिष्य हैं, और मेरे में आप बेकार हैं, तुच्छ हैं, शिष्य नहीं है। वैसे ये सड़क चलते हुए लोग हैं। इसलिए जब आप श्री कृष्ण को समझें तो उसके पहले शब्द लगाए हुआ श्री कृष्ण, श्री, और श्री का मतलब है पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया। प्रत्येक विषय में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया। शरीर, मन, प्राण, चेतना, ज्ञान, उपयोगिता, दिव्यता, तेजस्विता, और उससे भी बढ़कर के अपने अंदर, अपने प्राणों में पूर्ण विराट काय गुरु को समाहित कर देने की क्रिया। श्री कृष्ण का तीसरा अर्थ वेद व्यास ने समझा है कि श्री कृष्ण के शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती है। यह अष्टगंध उन शरीर से प्रवाहित होती है जिनका शरीर बहुत अधिक पवित्र होता है। यह अष्टगंध उनके शरीर से प्रवाहित होती है जो अपने आप में दिव्य होते हैं। यह अष्टगंध उनसे शरीर से प्रवाहित होती है जो अपने आप में चैतन्य पुरुष होते हैं, शलाका पुरुष होते हैं। मगर क्या हम में इतनी ग्रहण शक्ति है कि हम उन अष्टगंध को एहसास कर सके? नहीं है। हम भेद भी नहीं कर सकते। हम तो एक वायु को दूसरे वायु में डिफरेंस कर ही नहीं सकते। इस कमरे की हवा में और सड़क की हवा में कितना डिफरेंस है हम अनुभव नहीं कर सकते। उस बाहर इस बगीचे में पौधे झूम रहे हैं और मेरे कमरे में पौधे हैं, वो झूम नहीं रहे हैं, तो उन दोनों का हवा में डिफरेंस क्या है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब हवा में डिफरेंस नहीं समझ सकते तो फिर हम गुरु को कहां से समझेंगे? और इसलिए जो उत्तम कोटि के गुरु होते हैं वे उन कृत्रिम सुगंध को, जिसको आज की भाषा में परफ्यूम कहते हैं या जिसकी आज की भाषा में इत्र कहते हैं, वे शरीर पर लगा देते हैं, जिससे अष्टगंध छुप जाए और आप उनकी परफ्यूम को सूंघ करके प्रसन्न हो जाएं कि बहुत सुगंध आ रही है। एक परफ्यूम नकली, एक घटिया चीज, मगर उस अष्टगंध को रोकने के लिए कि कहीं ये माया से निकल के ब्रह्म में लीन नहीं हो जाए, ब्रह्म में नहीं बन जाए, अपने आप में प्राणों को जोड़ नहीं दे। इसलिए वो देख लेना चाहता है, ट्रस्ट कर लेना चाहता है कि क्या ये शिष्य है, क्या इसमें अभी न्यूनता समाप्त हुई, क्या इसमें पूर्णता आई, क्या इसकी आंखों में आंसू आए, क्या इसमें एकदम से न्यूनता समाप्त हुई? नहीं हो सकती। कम से कम आप में तो नहीं हो सकती। आधे घंटे बाद आप वैसे के वैसे हैं जैसे सांड आप आधे घंटे पहले थे। कुछ अंतर आ ही नहीं सकता आप में। मैंने बहुत प्रयत्न करके देख लिया है और मैं इस पॉइंट पर व्यथित हूं। आपकी इच्छा है तो आप रहे, नहीं रहे आप जाएं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। आप में है ही नहीं, आंसू है ही नहीं, आप में समर्पित होने की क्रिया ही नहीं है। आप उस परफ्यूम के अंदर घुस करके उस अष्टगंध को प्रवाहित और अष्टगंध को सुगंध प्राप्त करने की चेतना है ही नहीं। और ये आपकी न्यूनता है, गुरु की न्यूनता नहीं है। प्रत्येक गुरु में ऐसा हो ऐसा मैं नहीं कह सकता, और वह गुरु है ही नहीं जिसमें ऐसा अष्टगंध प्रवाहित नहीं हो। गुरु वह होता है जिसके शरीर के रोम रोम से एक ज्ञान, एक चेतना, एक सुगंध प्रवाहित होती है, ऐसी सुगंध कि जहां बैठ करके तृप्ति सा अनुभव होता है, लगता है कि जैसे हम गंगा के किनारे बैठे हों, एक तृप्ति मिलती हो, एक पूर्णता मिलती हो, एक चेतना मिलती हो। और इसलिए श्री कृष्ण के शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती थी, राम, बुद्ध और महावीर के शरीर से नहीं। क्यों नहीं? कि वे अपने आप में प्रत्येक रंग में अपने आप में सजीव थे। प्रेम में तो पूर्णता के साथ प्रेम किया, घबराहट के साथ प्रेम नहीं किया।
सांदीपन के आश्रम में पूर्णतः साथ गुरु में समर्पित हुए, लकड़ियां लाए, जंगल में रोटियां बनाई और गायें चराई, मगर इस बात का एहसास नहीं है कि मैं राजा का बेटा हूं, उस देव का बेटा हूं। ये अहंकार उसने मन में नहीं लाया। और आपके पास अहंकार के अलावा कुछ है ही नहीं, झूठ और छल के अलावा कुछ है ही नहीं, द्वेष और दंभ के अलावा कुछ है ही नहीं। आप इनको नहीं हटा सकते, आप ऐसे ही हैं। इस बात की आपको विशेषता है, इस बात का मुझे दुख है। और हम झूठ श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मना रहे हैं, हम छल कर रहे हैं अपने आप को और श्री कृष्ण को। हम उनको समझ ही नहीं पाएंगे तो कृष्ण जन्माष्टमी क्या मनाएंगे, वो क्या पैदा होंगे, वो क्या रोज पैदा होते हैं? यह तो एक दिन है जिसको हम एहसास करते हैं। यह तो सूर्य है कि हम एहसास करते हैं कि आज सूर्य उदय हुआ और रोशनी बिखेरी। क्या रोशनी को पकड़ा आपने? उगते हुए सूर्य को आपने देखा कितना लाल सुर्ख होता है? क्या आपने उस आनंद को अनुभव किया? कभी आपने चिड़ियों की चहचहाना सुना? नहीं सुन पाए, इसलिए कि चिड़ियों की चहचहाहट से आपका आलस्य और नींद आपके लिए ज्यादा उचित और अनुकूल है। उस दुर्गंध युक्त गूदड़ में सोने आपके लिए बड़ा सुखदायक है। आप क्या प्रगल्भ पुरुष बनेंगे, आप क्या चेतना पुरुष बन सकेंगे? शायद आप नहीं बन सकेंगे। और वेद व्यास ने उस कृष्ण का 5वां अर्थ बताया कि श्री कृष्ण का मतलब है पूर्ण गुरुत्वमय बनना। गुरु बनना नहीं, गुरुत्वमय बनना। नो डिफरेंस रहा है। शिष्य गुरु नहीं बन सकता, गुरु बनने में आनंद है ही नहीं। गुरु को देता ही देता है, शिष्य प्राप्त ही प्राप्त करता रहता है। इसलिए उस प्राप्त करने की क्रिया निरंतर प्राप्त करें। और निरंतर प्राप्त तब हो पाती जब निरंतर गुरु के साथ रहें। हम 4 महीनों में एक बार गुरु के पास आए तो कितना समय व्यतीत कर पाएंगे? और ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम गुरु के समीप 24 घंटे हैं। हमें एहसास है कि यहां से 4 कदम पर गुरु बैठे हैं, ऊपर 5 कदम पर बैठे हैं, 10 सीढ़ियों पर ऊपर बैठे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? गुरु का शब्द नीचे आने का हो और उसका मन बिल्कुल साफ हो, जैसा गुरु चाहते हो। वो नीचे आए और आप सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं कि उनके दर्शन हो रहे हैं। गुरु आए और आपकी उंगली अपने आप चलने लग जाए कि मैं क्रियमाण हूं, दिखावा नहीं हो। और आप दिखावे के अलावा कुछ नहीं करते। आप केवल एक उनको एहसास दिलाते हैं कि मैं वर्कर हूं, मैं काम करता हूं। आप कुछ काम नहीं करते, केवल 24 घंटों में 1 घंटे का काम करते हैं और 23 घंटे आप बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि 24 घंटों काम 1 घंटे में ही करते हैं आप। यदि आप उसको पूंजीभूत देखें तो केवल 1 घंटे का काम है आपके पास। 23 घंटे आपके बेकार हैं। आप अपने आप को छल करते हैं, आप गुरु को धोखा देते हैं, आप अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि 60 मिनट होते हैं, 360 सेकंड होते हैं। और 7वां श्री कृष्ण का अर्थ बनाया, वेद व्यास ने बताया कि वह प्रेममय होता है। जिसके पास और कुछ हो या नहीं हो, केवल प्रेम की नदी बहती ही रहती है। वह निरंतर प्रेम में मग्न रहता है, निरंतर प्रेममय। वह प्रेममय है नहीं, प्रेम प्रभावित करता रहता है। गंगा नहीं है, गंगा निरंतर बहती रहती है। गंगा एक जगह खड़ी रहेगी तो पोखर कहलाएगी, तालाब कहलाएगी। बहती रहती है इसलिए गंगा कहलाएगी। वह ठेठ गंगोत्री से उतर के समुद्र तक मिलती है, इसलिए गंगा है। इसलिए कृष्ण है कि निरंतर वह प्रवाहित है, वह प्रेम निरंतर बह रहा है। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम प्रेम में अवगाह नहीं कर पाते। हम प्रेम कर ही नहीं सकते, हमें प्रेम करना आता ही नहीं। हम उनको भुजाओं में भर नहीं सकते, हम उनके चरणों में लोट नहीं हो सकते, हम उनके चरणों में नतमस्तक नहीं हो सकते। हम झिझक आती है, संकोच आता है, हमें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, बाकी से क्या सोचेंगे। और डर करके आप जो जीवन जीते हैं वो वैसा ही जीवन है गधे, कुत्ते, पुरुष और गए बीते लोगों का होता है। तो आप में एकदम ताकत क्षमता नहीं है। आप सोचते लोग क्या कहेंगे। जब आपका सिर स्वयं इस बात का मजबूर हो जाए कि मुझे चरणों में समर्पित हो जाना है, जब आपकी चेतना इस बात को एहसास कर ले कि मुझे उनके लिए अपने आप को न्योछावर कर देना है तो सब कुछ प्राप्त कर लेना है। और ये न्योछावर प्राप्त करना और प्राप्त करने की क्रिया और लेना केवल प्रेम के माध्यम से हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। भौतिक पदार्थ से रास्ता नहीं है। आप मुझे 2 रोटी दे दें, उससे कुछ लेना देना नहीं होता। आप मुझे पानी गिलास दे दें या जलेबी दे दें या मिठाई दे दें, उससे कोई लेना देना नहीं, तो भौतिक चीज है। और प्रेम आप दे नहीं सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं। यदि आप मन को टटोले
तो प्रेम जैसी चीज नहीं है। झूठ, छल, कपट है, व्यभिचार है, असत्य है, द्वेष और न्यूनता तो है, एक दूसरे को जली कटी सुनाने की प्रवृत्ति तो है, और घटिया पुरुष तो आप हैं। और घटिया पुरुष वो होते हैं जिनमें छल, झूठ, कपट, असत्य, व्यभिचार, न्यूनता और ओछापन होता है, और आप में ये सब कुछ भरा हुआ है। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप में है ये, और इसलिए मैं आपको धिक्कारता हूं कि आप में प्रेम जैसी कोई चीज नहीं है। प्रेम रुकता नहीं है, प्रेम मुलुस करके, उमुक करके लिप्त हो जाता है, अपने आप में लीन हो जाता है, उनके चरणों में लौट जाता है, उस एकाकार हो जाता है, अपने आप अष्टगंध प्रवाहित होने लग जाती है, अष्टगंध की नदियों में भर जाता है, पूर्ण शरीर में प्रेम और आनंद की वृष्टि होने लग जाती है, वह प्रेम में होने लग जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पर एक रौनक आ जाती है, पूरे सारे शरीर में एक वृष्टि होने लग जाती है, एक सुंदर सा आकृति बन जाती है। इसलिए आप प्रेम में नहीं बन सकते, क्योंकि भरे हुए घड़े में कुछ भी नहीं भरा जा सकता, खाली घड़े में भरा जा सकता है, और आपके घड़े में झूठ और छलकपट बहुत भरा हुआ है, पूर्ण लबालब भरा हुआ है। ये मैंने पूरे साल 2 साल से देखा है और देखता जा रहा हूं, कहा भी, मगर आपने जो रास्ता पकड़ा है उस रास्ते से एक लीक भी हटते नहीं है। उस रास्ते को आपके पास बना रहे, मैं यही कह सकता हूं, इसके अलावा कुछ कहना उचित नहीं है। आप खाली नहीं बनते, आप आलस्य से छोड़ते नहीं, आप झूठ नहीं छोड़ते, आप छल नहीं छोड़ते, आप पाखंड नहीं छोड़ते, आप एकाकार नहीं होते, आप उसमें लीन नहीं होते, हो ही नहीं सकते, क्यों? भरे हुए घड़े, भरे हुए दीपक में और क्या भरा जा सकता है? ज्यादा भरेंगे दीपक बुझ जाएगा। और श्री कृष्ण का 8वां अर्थ है प्रत्येक क्षण, उस दिन को प्रत्येक क्षण आनंद युक्त बनाना, प्रत्येक क्षण को। और क्षण कहते हैं सेकंड के 1000वें हिस्से को, सेकंड के 1000वें हिस्से को क्षण कहते हैं। हर क्षण मस्ती में, आनंद में, तृप्ति में, एक खुमारी में। यदि आपका सुंदरता है तो आप सौंदर्य वर्णन करिए, यदि आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान को बिखेरिए, यदि आपके पास काम है तो आप काम को बिखेरिए, आपके पास जो कुछ चीज है उसको प्रदर्शन कीजिए और प्रदर्शन करें। अगर मेरे पास ज्ञान है तो उसमें उठूं और आपको ज्ञान दूं। अगर मुझे वेद व्यास की श्लोक याद है तो मैं वेद व्यास का श्लोक आपके सामने रखूं, जो मेरे पास है वह मैं आपको दूं। और मैं निरंतर प्रेम प्रभावित करना चाहता हूं, देता हूं, और आप उसके सामने दीवार खड़ी कर देते हैं, नहीं लेते, और प्रेम लौट के मेरे पास वापस आ जाता है। क्योंकि आपकी आंखें कामातुर है, अंधी हैं, कमजोर हैं, कायर हैं और बुजदिल हैं। आपकी आंखों में वासना के अलावा कुछ है ही नहीं, और वासना के अलावा कुछ देख ही नहीं सकती। देखेंगे तो वासना युक्त ही देखेंगे, इससे घटिया कोई आंख संसार में नहीं होती। आप किसी स्त्री को बहन के रूप में देख ही नहीं सकते, मां के रूप में देख ही नहीं सकते। मां भी बहुत सुंदर होती है, बहन भी बहुत सुंदर होती है, पत्नी भी बहुत सुंदर होती है, प्रेमिका भी बहुत सुंदर होती है, शरीर भी बहुत सुंदर होता है, और सारा संसार बहुत सुंदर होता है। सुबह का सूर्योदय बहुत सुंदर होता है, चिड़ियों का चहचहाना बहुत सुंदर होता है, और झूमता हुआ पेड़ और वृक्ष और फूल भी बहुत सुंदर होता है। क्या आपने सुंदरता को भी वर्णन किया, देखा, एहसास किया, अपने में उतारा? नहीं उतार सके। नहीं इसलिए उतार सके कि आप कृष्ण को नहीं समझ सके, इसलिए नहीं समझ सके आप गुरु को नहीं समझ सके, इसलिए नहीं समझ सके कि आप उसके प्रेम को नहीं समझ सके। और वेद व्यास ने पूरे जीवन का अथ से इति तक एक वर्णन कर दिया। हमारा जीवन क्या है, हमें क्या बनना चाहिए, हम कैसे वेद व्यास बन सकते हैं, हम कैसे कृष्ण बन सकते हैं। कोई ठेका नहीं है कि उस देवकी ने पैदा कर दिया कृष्ण को, उसके बाद कृष्ण पैदा ही नहीं हो सकते। कोई देवकी का ठेका नहीं है, कोई यशोदा का ठेका नहीं है वो कृष्ण को ही पाले, कोई सांदीपन का ठेका नहीं है कि वो कृष्ण कोई उपदेश दे। प्रत्येक शिष्य अपने आप में श्री कृष्ण बन सकता है, प्रत्येक गुरु अपने आप में श्री कृष्ण बन सकता है, यदि उसमें इन गुणों का समावेश हो। आप स्वयं स्लेट लेकर के और एक क्षण बैठ करके सोचें कि गुरु ने जो कहा है वो सब कुछ है। क्या आप वापस इस कैसेट को सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे, जिंदगी भर नहीं सुनेंगे। क्या आप कभी वापस इच्छा होगी कि मैं इस कैसेट को वापस सुनूं, गुरु ने क्या कहा था, मैं उसको जीवन में उतारूं, एक एक करके चीज को उतारूं? है आपके पास? क्या आपको श्रृंगार करने की क्षमता है? क्या आपको आंख बिल्कुल गाय की तरह पवित्र बनाने की क्रिया है? क्या आपकी आंखों में हिरण की तरह बिल्कुल एक तेजस्विता है, एक तेज है?
क्या आप उस परफ्यूम और इत्र से अंदर घुस करके उस अष्टगंध को सूंघने की और सराहने की क्षमता है? क्या आप प्रेम में भुजाओं में भर करके अपने आप को लीन कर देने की क्रिया है? नहीं है। लीन नहीं है तो वेद व्यास मूर्ख हैं कि उन्होंने इस श्लोक को रचा, और मैं मूर्ख हूं कि इस श्लोक को आपके सामने रखा, क्योंकि मैं ये पहली बार नहीं कह रहा हूं, कई बार आपको कह चुका हूं और कई बार आपको कहूंगा भी। मैं अपना कर्तव्य करता रहूंगा जीवन के अंतिम सांस तक भी, और आप अंतिम सांस तक भी ऐसे ही बने रहना जैसे आप हैं। ऐसा ही छल, ऐसा ही झूठ, ऐसा ही कपट, कोई गुरु के प्रति ममत्व अटैचमेंट आप में नहीं आना चाहिए। उनके अपने आप में समर्पित होने की क्रिया आप में होनी नहीं चाहिए। आप ऐसे ही झूठ और छल में लिप्त होना चाहिए। आप में वही ईर्ष्या बनी रहनी चाहिए, उतने आप में दम्भ होने चाहिए, उतने आप अहंकार होने चाहिए, और आप भरे हुए दीपक बने रहने चाहिए जिसमें कुछ डाल ही नहीं सकूं। और भरा हुआ दीपक कभी जलता नहीं है, बुझ जाता है। इसलिए दीपक को आधा रखते हैं कि आधे में और तेल डाल सकें तो वह पूरा जले, प्रज्वलित हो। उस भरे हुए घड़े में भरूंगा भी क्या? आपका शरीर से पहले ही भरा हुआ है। आप एक मजबूरी में मैं कहता हूं तो आप सुनते हैं और कर लेते हैं। ये आपकी मजबूरी है, ये मेरी मूर्खता है कि मैं आपको एक काम सौंपता हूं। मैं अपनी मूर्खता को एहसास करता हूं, और मैं आप पे गर्व भी करता हूं कि आप नहीं सुधर रहे हैं, इस बात पे गर्व भी करता हूं। ये बात मेरी बहुत कठिन और दुर्लंघ्य है, मगर ये बात मेरी नहीं है, ये वेद व्यास की बात है। उस व्यक्ति की बात है जो पूरे वेदों को मथ करके उनकी रचना की, करोड़ों करोड़ों ऋषियों की वाणी को इकट्ठा करके 4 वेदों में एक संग्रहित किया, एक ग्रंथ बनाया। उस वेद व्यास की बात कर रहा हूं जहां श्री कृष्ण स्वयं वेद व्यास के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। उस वेद व्यास की बात कर रहा हूं जो अपने आप में ब्रह्मा कहते थे कि मेरे चारों मुंह में 4 वेद रचित होते हैं। आज जन्माष्टमी है। यदि भगवान आप में कोई पूर्वजन्म के पुण्य आपके हों, बाप दादा परदादा कोई पुण्य बचे हुए हों, तो उनमें से आप एक चीज भी, प्रेम को भी उतार दें जिंदगी में। एक बार भी अहंकार छोड़ करके प्रेम में बन सकें, एक बार भी उन सुगंध के झोंके को अपनी नसों में भर सकें, एक बार भी श्रृंगार युक्त होकर के उनको सामने वाले को एकदम उल्लास में बना सकें, एक बार सही अर्थों में भाई बहन बन करके आनंद उद्रेक में आप दिन को व्यतीत कर सकें, तो मैं सोचूंगा कि आज का दिन मेरे लिए सार्थक रहेगा, उचित रहेगा। चाहे वेद व्यास के एक कण को, उसके एक अक्षर को हम समझ सके, अपने में उतार सके। मैं एक बार फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, आशीर्वाद देता हूं। वेद व्यास को पूरा नहीं, तो उसका एक कण आप अपने जीवन में उतारें तो भी बहुत बड़ी बात होगी। एक बार फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपके लिए कल्याण कामना करता हूं। ये कितना विपरीत बिंदु है। जो बिल्कुल अहिंसा का अध्येता हो, अहिंसा का पुजारी हो, जिसने अहिंसा धर्म चलाया हो, जिन्हें चींटी को मारने का भी पाप लगता है, ऐसा सिद्धांत चलाया, उसी व्यक्ति को वीर कहा गया, और वीर नहीं महावीर कहा गया। वीर वो होता है जो लड़ाई झगड़ा करता है, या लड़ाई करता है, या युद्ध में शत्रुओं को मारता है या समाप्त करता है, उसको वीर कहते हैं। यहां पर उनका एक बिल्कुल एक विपरीत अर्थ बन गया कि जिसने बिल्कुल ये कहा कि चींटी पर पांव पड़ जाए तब भी ये समझना चाहिए कि मुझे बहुत पाप लगा है, फिर भी वो महावीर कहलाए। उसके पीछे कारण यही है कि जीवन जो तुम कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, वह तुम्हारा जीवन नहीं है। मुझे ऐसी प्रसंगों में एक हनुमान स्मृति है ग्रंथ, जिसमें है तो केवल 32 श्लोक ही। हनुमान ने स्वयं उन श्लोकों की रचना की है। वह खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने शिष्य के 6 गुण बताए हैं, और उन्होंने कहा कि ये शास्त्र देह भवतम गगनम सदायम पूर्वान परा चिंत्य विचिंत्य रूपम
सर्वेषु देव्य भवतां नवशिष्य रूपम ज्ञात्वै तथैव प्रवतां प्रवचन्नि रूपम। उनका कि मैं अपने जीवन में केवल शिष्य बनना चाहता हूं, दास बनना चाहता हूं। आज जिसको हम शिष्य शब्द उच्चारित करते हैं, त्रेता युग में उसको दास कहते थे। दास का मतलब है देने वाला है, निरंतर अपने पास जो कुछ भी है वह देता रहे, उसको दास कहते हैं। किसी के पास शरीर है, तन है, किसी के पास मन है और किसी के पास धन है, और तीनों से मिलकर के जो चीज बनती है उसको जीवन कहते हैं। तन, मन, धन और जीवन। उसने कहा कि मेरे पास मैं दास कहलाना ज्यादा इसलिए पसंद करता हूं कि यह जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। महापुरुषों को तो स्मृति या याद रखे या नहीं रखे, मगर जो दास होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनको जीवन भर आने वाली पीढ़ियां याद रखती हैं। और उन्होंने शिष्य के 6 लक्षण बताए हैं। इस श्लोक में पहले उन्होंने बताया है कि मैं भले कितना ही चीखूं या चाहे श्लोक लिखूं, आने वाली पीढ़ियां इस श्लोक पर अमल नहीं करेंगी, इसलिए कि उनका चित्त निर्मल होगा ही नहीं। उनका चित्त इतना दूषित कलुषित हो जाएगा कि वे अपने जीवन में बहुत अच्छे ऊंचे शिष्य बन ही नहीं सकेंगे। बने तो वैसा ही होगा जैसे चींटी समुद्र को पार कर ले। फिर भी चींटी समुद्र को पार कर सकती है। उसने शिष्य का पहला गुण ये बताया है कि अगर शिष्य बनना ही है, अगर दास बनना ही है, तो फिर समय उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखता। केवल ये मूल्य रखता है कि गुरु या स्वामी क्या आज्ञा देते हैं, मुझे उसका कैसे पालन करना है। जो उनका कहना है मुझे पालन करना है, मुझे उसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं करना है। दूसरा, उन्होंने बताया कि उसकी नींद एक स्वान निद्रा की तरह होती है। जैसे सड़क पर कुत्ता सो रहा हो और आप बिल्कुल पास में से निकल जाए तो फट आंख खोलता है, आपको देखता है, फिर आंख बंद कर लेता है। मतलब दिन में 500 आदमी निकलेंगे तो 500 बार उसकी आंख खुलेगी। उसकी नींद स्वान निद्रा की तरह होनी चाहिए। ऐसी नींद नहीं कि अघोर नींद सोता रहे, ऐसा भी नहीं है। तीसरा उन्हें शिष्य का गुण और धर्म ये बताया है कि वह मन को इतना अधिक दिव्य बना दे कि बाहर की दूषित हवाएं उस पर लगे ही नहीं, आस पड़ोस की गंभीर मैली हवाएं उस पर लगे ही नहीं। उसमें विकार, जो उसने मैंने 33 संचारी भाव बताए थे, वे 33 संचारी भाव उस पर व्याप्त नहीं हुए। और मन में किसी प्रकार का अहंकार, क्रोध, काम और कपट का व्यवहार ये मन में आवे ही नहीं। चौथा उन्होंने अनुमान में ये बताया कि यदि मेरे शरीर के किसी भी अंग को चीर फाड़ करके देखा जाए तो उसमें से केवल राम शब्द ही निकलेगा। और ऐसा उन्होंने आगे चल करके अपने सीने को फाड़ करके, जब राम ने कहा कि तुम मुझे याद रखते ही कहां हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास और कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण नहीं है। और मैं नाखूनों से अपने सीने को फाड़ करके दिखा दिया कि देखिए, आपके अलावा राम और जानकी के अलावा, या आप और मां के अलावा इस सीने में कोई और है तो आप मुझे दिखा दीजिए। ये इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि उन्होंने कहा, एक संदेह का एक बिंदु उभरा और उसी क्षण उसका प्रमाण दे दिया कि आपके मन में संदेह राजनीतिक कुचक्रों की वजह से उभरा होगा, मेरी वजह से शायद भरत या शत्रुघ्न या कैकेयी या और कोई शायद आपके मन के कान को भरते होंगे, मगर आप देख लें, जो मैं आपका दास हूं और जब अपने सुग्रीव को छोड़ दिया तो अब मेरे जीवन में और कोई दूसरा रहा ही नहीं। और पांचवा उन्होंने बताया कि प्रत्येक उस कार्य को करना है जिसकी वजह से उनको प्रसन्नता मिले, क्योंकि एक संबंध जब बना दिया गुरु और शिष्य का, जब हम शिष्य बन ही गए तो प्रत्येक उस कार्य को कर देना है जिस कार्य उनके लिए कठिन लग रहा हो, या जो काम नहीं हो रहा हो, या जिस कार्य की वजह से वो चिंतित हो, या तनाव में हो, या परेशानी में हो। तो उस समय मंत्री के रूप में सलाह देते हुए, सेवक भाव से आंख नीची किए हुए अपनी सलाह भी दे और फिर तत्क्षण
उनकी गर्दन एक क्षण के लिए भी हिले कि हाँ और कार्य को कर देना चाहिए। और पांचवा छठा, और जब एक बार गुरु मान लिया, अपने जो 5 शत्रु हैं, आलस्य पहला शत्रु तुम लोगों के जीवन का, अति भोजन, जरूर से ज्यादा भोजन करना, ये दूसरा शत्रु। तीसरा तर्क वितर्क करना, चाहे शिष्य शिष्य के बीच में तर्क वितर्क हो या गुरु शिष्य के बीच में तर्क वितर्क हो, तीसरा। चौथा मन में द्वेष की भावना रखना या जलन रखना या भेद लेने की कोशिश करना। पांचवा स्वामी शब्द या गुरु शब्द के अलावा मन में कोई चिंतन, कोई विचार, कोई धारणा, कोई ध्यान, कोई पूजा या पाठ या तपस्या कुछ हो ही नहीं। और छठा किसी प्रकार का दिखावा और असत्य का उच्चारण करना। ये 6 प्रकार के शत्रु हैं जो शिष्य को अपने आप में समाप्त कर देते हैं। यदि आप आलस्य की वजह से दिन में बैठे रहें या कार्य नहीं करें या एक पूजा का ढोंग करें या असत्य बोलें कि मैं पूजा कर रहा हूं या ये कहें कि मैं तो शवासन कर रहा हूं और लेटा हुआ रहे, या मन में एक भेद लेने की कोशिश करे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें आपके जीवन को पतित होने से नहीं बचा पाती, पतित होती रहती है। 21 अप्रैल जन्मदिन गया है और इस अवसर पर हम संगठित होकर के, एकत्र होकर के हमारा जो कार्य है पिछले साल की अपेक्षा हम बहुत ज्यादा स्पीड से इस कार्य को संपन्न करें और अपने सुझाव हों, अपने विचार हों, आलोचना नहीं कि ऐसा और करने से और काम बढ़ सकता है, ऐसा करने से और हमारा संस्था बढ़ सकती है, ऐसा होने से हम और निश्चिंत हो सकते हैं, और जो उन्होंने आज्ञा दे दी उस आज्ञा का केवल पालन करना ही अपने जीवन का निर्माण करना है, अपने जीवन को पूर्णता देना है। मैं व्यक्तिगत नाम लेकर के न तो उसकी अहम मान्यता बढ़ा रहा हूं और न दूसरों का नई नाम लेकर के उसकी प्रतिष्ठा घटा रहा हूं, मगर आप में से 4-5 ऐसे तो ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से समर्पित हैं। उनके मन में और कोई चिंतन है ही नहीं, केवल एक ही चिंतन है कि बस वो आज्ञा दे, मुझे उसका पालन करना है। क्यों करना है, क्या करना है, ये कोई तथ्य, कोई तर्क नहीं है। मगर हमारे जो विकार हैं ये कई कई पीढ़ियों के हैं, हमारी अंदर जो कपट है वो कई कई पीढ़ियों का है। वह जीवन का कोई बहुत बड़ा भाग नहीं है और जीवन की उपलब्धि नहीं है, वह जीवन की गंदगी है और जीवन की गंदगी को सुबह हम त्याग देते हैं। प्रभु ने ऐसा हमारा शरीर बनाया है कि शरीर की गंदगी को हम टाल देते हैं, समाप्त कर देते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले वो कार्य करते हैं और प्रथम बार जब गुरु के दर्शन होते हैं तो अपने विकार समाप्त कर देते हैं। मन की गंदगी पहली बार गुरु को दर्शन करने पर समाप्त होती है, शरीर की गंदगी प्रातः काल उठकर स्वतः ही प्रभु समाप्त कर लेता है। शरीर उससे स्वच्छ बनता है, मन उससे स्वच्छ बनता है और दिन भर अपने कार्य में जुटे रहना, कार्य ढूंढना, कार्य को संपन्न करना और इस जीव को दग्ध नहीं करना, जलाना नहीं, असत्य बोल करके, और अपने जो भी गलती हो गई हो उसको लिख करके प्रायश्चित कर देना कि मुझसे गलती हो गई है। क्यों कई बार शिष्य अपने मुंह को नहीं खोल पाता गुरु के सामने, खोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तर्क और वाद विवाद, आप प्रश्न करेंगे गुरु जवाब दे देगा। जब गुरु जी तब प्रश्न किया, आपने जवाब दिया, उसके बाद में आप शांत हैं। यदि आपके मन में कोई बात है तो आप फिर उसको जवाब दे दिया कि जी ऐसा कर ले तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। रचनात्मक काम हो, हम ऐसा ही संकल्प लें, क्योंकि मैंने तो कई बार आपको कहा कि आप अपने विकार समाप्त करें, कई बार आपकी आंख नीची रहे, कई बार आपको कहा कि आप बराबर कर्तव्य में लगे रहें, कई बार आपको ये कहा कि जब आप धरती पर क्षेत्र पर आए गए, प्रभु ने कहा है तो आपको मन को
कोई गर्म हवा या कपट भरी हवा या संगति का प्रभाव आप पर लगे ही नहीं। फिर दूसरी बात रहा हूं, संगति का प्रभाव नहीं लगे। तीसरी बात ये दोहरा रहा हूं कि संगति का प्रभाव आपके जीवन को ध्वस्त कर देगा, बर्बाद कर देगा। न आप गुरुमुख हो पाएंगे, न अपना आत्मोन्मुखी हो पाएंगे, न जीवनोन्मुखी हो पाएंगे। तीनों तरफ से आप समाप्त हो जाएंगे। और ऐसा जीवन तो पशु भी जीते हैं, घोड़े भी जीते हैं, गधे भी जीते हैं। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण रचनात्मक काम करने में व्यतीत होना चाहिए। और प्रमाद या आलस्य या असत्य, ये तीनों ही आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए बहुत है। इसलिए मन को पहली बार जो गुरु दर्शनोदय मिले, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुरु मगर गुरु है तो ज्ञान वृद्धों की वृद्ध है, ज्ञान से गुरु वृद्ध होता है। उनके सामने आपकी जबान नहीं खुले और आपके आंखें नम्र हो, आप में श्रद्धा का भाव हो, आपके आंख में एक प्यार हो और समर्पण की भावना हो, और किस प्रकार से हम बराबर रचनात्मक काम करते रहे। सोचिए कि क्या मैं इससे ज्यादा काम कर सकता था आज? अगर कर सकता था तो ये मेरा जीवन आज वो इतना टाइम मेरा बेकार गया कि मैं रचनात्मक काम नहीं कर पाया। आपका जीवन मैं तो कई बार आपको समझा चुका हूं, मगर आपके ऊपर व्याप्त होता है। मैं कह रहा हूं 5-6 तो लोग व्यक्ति बहुत समर्पित हैं और मुझे गर्व भी हो रहा है कि ये समर्पित हैं, समर्पण हैं। कई लोगों में अभी असत्य बोलने की प्रवृत्ति नहीं गई है। कई लोग अपने जीव को जला देते, सुबह उठते ही तो दिन भर उनकी जीव में सरस्वती का वास हो ही नहीं सकता। उसकी अपेक्षा हिम्मत करके सत्य बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। सत्य बोलने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तो बाद में सत्य बोलता है। और यदि नहीं बोल पाता तो आपको अपना लिख करके उनके सामने रख देना चाहिए कि मैं आपके सामने अपनी बात नहीं कह पा रहा हूं, मगर मुझसे ये गलतियां हुई हैं। तो आप जिस सुबह मल विसर्जन करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ऐसा करने पर आपकी आत्मा मन शुद्ध हो जाता है। हनुमान के इस श्लोक की व्याख्या तो बहुत लंबी है और ये प्रातःकालीन समय है और हम 21 अप्रैल से या जन्मदिन समारोह से वापस आए हैं। ये साल या जितने भी क्षण आपके मेरे बीच में रहे, ये क्षण अपने आप में रचनात्मक हो, सुझावात्मक हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और अपने आप में स्वर्णिम बने और आपको अपने मन प्रसन्नता हो कि मैं कुछ काम आया, कुछ हमने काम किया, कोई गुरु थे हमारे, कुछ गुरु है जिस पर आपको गर्व है। ऐसा आपका भाव हनुमान की तरह होना चाहिए, जिनकी आंखें बराबर राम के नेत्रों की ओर ही लगी रहती थी 24 घंटे कि कब उनका कोई संकेत हो मुझे कर देना चाहिए। ऐसा ही भाव आप में व्याप्त हो, प्रभु आपको सही शिष्य बना दे हनुमान की तरह, जिनको आज करोड़ों लोग पूछते हैं। ऐसे ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप महावीर बन सकें, ऐसा ही मैं करुणाद्र होकर के अपनी वाणी आपके सामने उच्चित कर रहा हूं और आपको आशीर्वाद देता हूं कि वास्तव में आपका जीवन एक सही और पूर्णतः सही, प्रामाणिक सही, अद्वितीय सही शिष्य बनने की ओर बढ़े और बन जाए। ऐसा ही मैं कल्याण आशीर्वाद कल्याण सुखी। द्व्यत्मं सदैवं ध्रुवं नित्यपूर्णं सदा वै प्रसन्नं रक्षोत्मनेवम् आत्मन्वतां पूर्णमदैव रूपम् सदैव रूपं गुरुवै सदाव्यम्। उन्होंने जीवन की व्याख्या की है कि जीवन एक ऐसा जीवन होता है जो तपती हुई दोपहरी में नंगे पांव गतिशील रहता है, शरीर झुलसता रहता है, पैर में छाले पड़ते रहते हैं,
व्यंग्यमान सहन करने पड़ते हैं, उसके बाद भी आदमी गतिशील रहता है। और वे लोग बहुत धन्य होते हैं जो ऐसे पुरुष के सानिध्य में होते हैं जहां अभय होता है, निश्चिंतता होती है, निर्भीकता होती है, और सौंदर्य वह कहलाता है जहां मन में सत्य और सच्चरित्रता होती है। जहां सच्चरित्रता है, जहां प्यार है, जहां पवित्रता है, जहां दिव्यता है, वह सौंदर्य है। कई वर्षों के बाद आज रक्षाबंधन का पर्व आपके साथ मनाने का अवसर मिला है। यह भी शायद ईश्वर की कोई नियति होगी, क्योंकि कल माता जी के कम से कम 20 टेलीफोन आ चुके हैं। समझ नहीं पा रही कि गुरु जी क्यों रुके हैं। वहां के स्टाफ का एक फैक्स लेटर मिला कि हमसे क्या चूक हो गई कि आप रक्षाबंधन के दिन यहां नहीं हैं। मगर रक्षाबंधन का मतलब है कि हम एक ऐसा प्रेम का वातावरण बनाएं, एक ऐसी चरित्रता बताएं कि हमारे अंदर चरित्रहीनता, निम्नता, मैलापन, झूठ, छल और कपट के अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जहां रक्त के बूंद बूंद में छल और झूठ और कपट होता है, उस रक्त की बूंदों से प्यार नहीं देखा जाता। जिन रक्त की बूंदों में नफरत लिखी होती है, उन रक्त की बूंदों से अपने आप में आनंद की अनुभूतियां नहीं की जा सकती। वह रक्त बहने के लिए होता है, वह रक्त पानी बनने के लिए होता है। जीवन में वह रक्त बहता है कभी चोट लगने पर, और मरने पर केवल 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा रक्त पानी बन जाता है। मगर कोई इच्छा, कोई कारण, कोई उद्देश्य होगा कि मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोग सभी, मैं समझता हूं, शिष्य हैं। समझता शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि अभी तक आप में वह भाव आना चाहिए जहां आंख में एक हिरण की तरह पवित्रता का बोध हो। आप अगर गाय और हिरण की आंख देखें तो उसमें बहुत सच्चित्रता होती है, बहुत निर्मल होता ही है, और बड़ा अपनत्व का भाव होता है जहां किसी प्रकार गंदगी और मैलापन नहीं होता। हम कर्म क्या करते हैं वो बात अलग है, और आंख क्या है वह बात अलग है। आज के दिन रक्षा का दिन है, और राखी का मतलब है जो रक्षा कर सके, जो रक्षा की निवेदन कर सके। राखी शब्द रक्षा से बना है। रक्षण तो वे मन प्राणश्च वे पूर्णत्व रूपम सद्वै सहाया, तन, मन और जीवन की रक्षा करने में समर्थ हो। और यदि ऐसा रक्षक मिले तो सही अर्थों में वो राखी का पर्व होता है, त्योहार होता है। क्योंकि सूर्य आज भी पूर्व से उगेगा, लालिमा वैसे ही छाएगी, जीवन वैसे ही बीतेगा, मगर निश्चिंतता और निर्भीकता इस दिन आती है कि हम किसी के हाथों में हैं, कोई हमारे साथ में है, हम अकेले नहीं हैं। चाहे हमारे मां बाप हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे गुरु हों, चाहे ईश्वर हों। और जब मन में मैलापन आ जाए तो समझ लीजिए कि हम राक्षसत्व की ओर बढ़ रहे हैं। यदि मन की आत्मा है, मन का एक चिंतन है, मन की विचारधारा है,
अभी भी आप में अहंकार की भावना है, अभी भी आप में कभी कभी नफरत की भावना का उदय होता है, अभी भी मन में ये आता है कि मैं क्यों झुकूं, अभी भी संदेह के बीज आपके अंदर बोए हुए हैं, और यदि बोए हुए आज तक भी हैं तो भविष्य में ये बीज समाप्त नहीं हो पाएंगे। जो दिन पहला और आखिरी दिन है जब आप मन से एक दूसरे के प्रति प्यार प्रदर्शित कर सकेंगे, जब आप मन से समर्पित हो सकेंगे, जब मन से किसी को रक्षक मान सकेंगे, जब मन से समर्पित हो सकेंगे, जब मन से पूर्णता की ओर अग्रसर होते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न जोधपुर और दिल्ली का नहीं, परंतु पूरा भारतवर्ष, पूरा संसार और पूरा सिद्धाश्रम और योगी शेती सन्यासी हैं, प्रत्येक ये कामना करते हैं कि गुरुदेव मेरे साथ में रहें, और यथासंभव उस एटमॉस्फेयर को, उस वातावरण को बनाने का प्रयत्न करता हूं कि जो जिस प्रकार से भी प्रसन्न हो मन से, उसको वैसा ही प्रयत्न करने की कोशिश करता रहता हूं। परिवार में 5 लोगों को प्रसन्न करना भी बहुत बड़ा कठिन कार्य है। पूरे भारतवर्ष में लाखों लोगों को प्रसन्न बनाए रखना बहुत कठिन कार्य होता है। सभी लोग समर्पित होते हैं, डिवोटी होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आज्ञा पालन के लिए तत्पर होते हैं। यह तो विशेषता की बात नहीं कह रहा हूं। जब आपके पास एक प्रेम का सागर उमड़ रहा हो, तो उसमें जो भी स्नान करेगा वो अपने आप में प्रेममय बनेगा ही बनेगा। आज आप नफरत को दूर कर दें, और कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। आप इतने महान नहीं है कि हिमालय से भी ऊंचा आपका सिर हो सके, आप इतने घटिया भी नहीं है कि आपको कोई ठोकर मार करके चल सके। आप उस स्टेज पर खड़े हैं जहां 2 रास्ते हैं, राक्षस की ओर और देवत्व की ओर। जहां आपके मन में मैल आएगा, किसी के प्रति संदेह पैदा होगा, तो समझ लीजिए कि मैं राक्षसत्व के पगडंडी पर 5-7 कदम बढ़ा हूं, और वह जीवन का पतन है, जीवन की निम्न